जय हिंद। तो समझते हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर वर्तमान समय में गतिविधियां काफ़ी तेज हो चुकी हैं। ऐसे में यदि तमाम माध्यमों की तरफ देखा जाए तो हर माध्यम की तरफ से सरकार तक विज्ञापन को जारी करवाने के संबंध में जानकारियां निकल के आ रही हैं। ऐसे में सुपर हिट विज्ञापन के संबंध में इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं स्पेशली विज्ञापन के साथ साथ पिछली भर्ती कब हुई के साथ साथ जो नए पुराने आंकड़े हैं उस पर भी चर्चाएं करेंगे, जहां से आपको 1-2 लाख नहीं बल्कि कई लाख पद खाली होने के एहसास होंगे और वर्तमान में है भी। ऐसे में 2017 के बाद शिक्षक भर्ती का जो सूखा पड़ा है उसकी मेन वजह क्या है, और इस कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण, यदि आप भी यूपी टेट और सीटेट पास हैं तो आपको प्राइमरी का सुपर टेट का विज्ञापन कब तक देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में सभी पहलुओं पर चर्चाएं स्पेशली ऑफिशियल न्यूज़ के माध्यम से होंगी और वर्तमान समय में जो परिस्थितियां बन रही हैं उसके आधार पर हम सभी चर्चाएं करेंगे, जहां से शिक्षक भर्ती या सुपर टेट विज्ञापन के संबंध में सभी महत्वपूर्ण जानकारियां निकल के आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यदि न्यूज़पेपर की बात की जाए तो नई शिक्षक भर्ती के लिए सीएम को लिखा पत्र, यानी कि प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक के 1.26 लाख पद रिक्त होने के बाद भी बेसिक विभाग की ओर से कोई भी रिक्त पदों का डाटा सरकार को मुहैया नहीं कराया गया है। लेकिन वर्तमान में यदि देखा जाए तो सरकार ने ई अधियाचन के माध्यम से 15 दिन के अंदर खाली जो पद है उसका ब्यौरा तलब करने के लिए ऑफिशियल साइट पे कहा है या संबंधित विभाग में कहा है। इसी के साथ साथ इसमें डीएलएड प्रशिक्षण पूर्ण किए लगभग 8 लाख से अधिक प्रशिक्षित 5 वर्षों से प्राथमिक शिक्षक भर्ती की राह देख रहे हैं। वहीं यदि शिक्षक भर्ती का अंतिम ओर से देखा जाए तो 2017 था। ऐसे में राज्यसभा में भी सदस्यों द्वारा शिक्षकों के रिक्त पदों का डाटा मांगा गया था। डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षित जो तमाम स्टूडेंट हैं के साथ साथ 69,000 शिक्षक भर्ती कटाव प्रकरण पर 51,112 अगली शिक्षक भर्ती देने का हलफनामा लगाया था। लेकिन 5 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद भी बेसिक शिक्षा विभाग भर्ती नहीं कर रहा है। इसको लेकर प्रशिक्षित मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं और उसी के संबंध में सीएम को पत्र लिखने के साथ 2 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन होगा। इसके संबंध में धरना प्रदर्शन की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस आयुक्त प्रयागराज से इसकी परमिशन मांगी गई है, जहाँ पे यह स्पष्ट किया गया है विषय के अंतर्गत की परिषदीय विद्यालयों में रिक्त 1.26 लाख पदों को तत्काल विज्ञप्ति करने और कोविड पीरियड में खत्म किए गए 1.39 लाख पदों पर पुनर्बहाल करने के सवाल पर पत्थर गिरजाघर धरना स्थल में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित करने और प्रशासन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित करने के संबंध में। तो बाकी ये एक ज्ञापन है, वो ज्ञापन में क्या होता है, अपनी बातों को हम सरकार तक पहुँचाते हैं। वहीं एक अलग रिपोर्ट की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के 1 लाख से ज़्यादा पद रिक्त विज्ञापन जारी करे सरकार। वहीं उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के 1 लाख से अधिक पद होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक का सूखा कब खत्म होगा यह भविष्य गर्भ में है, लेकिन बढ़ती बेरोजगारी यानी कि बढ़ती बेरोजगारी खतरे का संकेत है। ऐसे में यदि उत्तर प्रदेश में बात की जाए डीएलएड या फिर बीएड अभ्यर्थियों की तो काफ़ी बड़ी संख्या है। इसके साथ साथ यदि यूपी टेट और सीटेट समय समय पर नहीं होते तो एक बड़ी भीड़ शिक्षक भर्ती के लाइन में खड़ी होती है। चूँकि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा और सीटेट समय समय होते रहते हैं, जिस वजह से जो अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं केवल वही शिक्षक भर्ती के दौड़ में शामिल हैं, और जो अभी तक क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं वो कहीं न कहीं तैयारी कर इस दौड़ में शामिल होने का प्रयास भी कर रहे हैं। वहीं बेरोजगारों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि शिक्षक पात्रता परीक्षा 5 वर्षों से लगातार हो रही है, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा एक बार भी आयोजित नहीं हुई, जिससे बेरोजगारों के सामने नया संकट आ गया है। चूँकि आप देख रहे होंगे शिक्षक पात्रता परीक्षा का माहौल ये है कि अभी यूपी टेट 2021 का जो मामला था वो अभी कोर्ट में पेंडिंग है, वहाँ से भी अभी किसी तरह का निर्णय या क्लियरेंस नहीं हुआ है। इसके साथ साथ यदि आप सीटेट की बात करें तो वो साल में 2 बार होता है। उसके तहत आपको केवीएस एनवीएस जैसी वैकेंसीज में आवेदन करने का मौका मिलता है और आप कर भी रहे होंगे। इसके साथ साथ कैरियर के चढ़ाव में बेरोजगारों का दंश झेल रहे बेरोजगार युवाओं के पास नौकरी न होने से मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार जब 2017 में बनी थी उस समय कुल प्राथमिक विद्यालयों की संख्या कितनी थी, तो 11,03,249 थी। उस समय प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त प्राथमिक शिक्षक 39,09,273 थे। 2017 में उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के स्वीकृत पद 5.6 लाख थे। ऐसे में कोविड के बाद से भी काफ़ी पद रिक्त हुए हैं। इसके साथ साथ आप देख ही रहे होंगे हर वर्ष रिटायरमेंट भी होती है, लेकिन अभी नए विज्ञापन के संबंध में यदि बात की जाए तो केवल और केवल न्यूज़ माध्यम से या फिर अभी कुछ दिन पहले ही सम्मानित मनोनीत हमारे मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से एक ट्वीट के माध्यम से भी 15 दिन की वही ई अध्याचन के माध्यम से रिक्त पदों का ब्यौरा या यूँ कहा जाए चुनाव से पहले शिक्षक भर्ती के करने के संकेत मिल रहे हैं। वहीं यदि बात की जाए तो उस समय उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के 16,05,772 पद खाली थे। 2017 से लेकर अब तक कम से कम लगभग 9 लाख प्राथमिक शिक्षक रिटायर हो चुके हैं। 2018 के बाद उत्तर प्रदेश में कोई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। उसके साथ साथ बात करेंगे 13,07,000 शिक्षा मित्रों का जो सुप्रीम कोर्ट से समायोजन रद्द हुआ था, यानी वह पहले अध्यापक थे। इन्हीं पदों पर सरकार 2 पार्ट में भर्ती को करवा पाई है। ऐसे में प्रदेश में शिक्षक का बहुत ज़्यादा अभाव है। कई स्कूल उत्तर प्रदेश में ऐसे भी हैं जो शिक्षक विहीन है, रसोइयों तक छात्रों को विद्यालय में पढ़ा रही हैं। आए दिन इस तरह की खबरें आप देखते होंगे। तो खैर वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा यहाँ पे केवल और केवल विज्ञापन का है। तो ऐसे में प्राथमिक विद्यालयों में 1.91 करोड़ छात्रों ने एडमिशन लिया। युवा बेरोजगार मंच के संस्थापक यानी कि आरटीआई के हिसाब से जो डाटा मैंने आप लोगों के साथ पेश किया वो मांगा गया था। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के 1,73,795 पद खाली हैं। टेट सीटेट पास अभ्यर्थियों की संख्या 15 लाख के ऊपर है जो शिक्षित होते हुए भी बेरोजगार हैं। तो खैर ये रहा एक स्पेशली जो रिक्त पद थे और जो सृजित पद हैं उनके संबंध में एक ब्यौरा। वहीं यदि 51,112 मुख्य पदों की बात की जाए तो इस पद के बारे में यह पद काफ़ी चर्चा का विषय भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं से ही हलफनामे के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में यह खाली पदों का ब्यौरा पेश किया था कि उत्तर प्रदेश में 51,112 पदों के रिक्त पद हैं। तो आई होप चुनाव के पहले एक बड़ी भर्ती आपको देखने को मिल जाए। तो आप तैयारी करते रहिए। सरकार युद्ध स्तर पर अपने प्रयास को या ई अध्याचन के माध्यम से या जो भी उनका एक ब्यौरा है वो सार्वजनिक करने के तौर पर जल्द ही आपके सामने सभी आंकड़े होंगे। इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव के पहले आपको एक शिक्षक भर्ती अवश्य देखने को मिलेगी। तो एक सुनहरा अवसर वेट कर रहा है, तो आप तैयारी करते रहिए। बाकी इसके नोटिफिकेशन के संबंध में जो भी शिक्षा विभाग से संबंधित गतिविधियां होंगी, चाहे वह विज्ञापन के संबंध में हो या फिर अन्य किसी के संबंध में, वो लगातार आपको टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी, क्योंकि यहाँ बात होती है सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती की। तो आई होप आप चीज़ों को समझे होंगे। इसके साथ साथ यदि आप भी टेट सीटेट पास हैं तो अपनी तैयारी का जो शंखनाद है, जो विगुल है, उसे प्रारंभ करें, क्योंकि विज्ञापन कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। और खास शिक्षक भर्ती के संबंध में सरकार का खास आदेश भी है कि जल्द से जल्द जो ब्यौरे हैं उसे सार्वजनिक करने के साथ साथ उसके नोटिफिकेशन पर भी तेज़ी से काम किया जाए। तो चीज़ों को आप समझे होंगे, तो बिल्कुल तैयारी करते रहिए रणनीति बना के एक सही दिशा में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।